तो ठीक है, अब हम नई स्लाइड चलाते हैं। हमारे पास जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हमने पढ़ना है टेबल कि टेबल की हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो टेबल पहले हमने पढ़ा था, वो बड़ा सिंपल सा अजीब सा होता था। तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी टेबल वाली, उसके अंदर फिर भी कुछ अच्छा था। आज हमने उससे भी अच्छा और टेबल की और चीज़ें हम पढ़ेंगे कि टेबल के बारे में हम कैसे काम करते हैं। तो इन चीज़ों को हम एक बार रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, टेबल आ गया। टेबल के अंदर ठीक है, अच्छा टेबल के अंदर आज हमने क्या पढ़ना है, टीआर होता है हमारे पास। फिर क्या होता है, पहली रो हमारी टीएच टेबल हेड होता है। टेबल आप उसको वो भी कर सकते हो, टेबल टीडी भी कर सकते हो। टेबल हेड कर दिया। लेट्स सपोज मेरे पास एक नेम है, क्लास है, मार्क्स है और कोई एक्शन है, लेट्स सपोज। फिर मेरे पास एक और टीआर है, उसके अंदर पहला टीडी है, मैंने नेम रख दिया मोहम्मद इरफान, क्लास एससी रख दी मैंने, टीडी मार्क्स मैंने रख दिए 4, टीडी एक्शन है मेरे पास पास, स्टेटस हमें लिखना चाहिए था लेकिन खैर है हमने लिख दिया जो भी। तो इसको मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ 2-3 बार। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज़ अपडेट हो गई, बन गई, जो चीज़ हमारे पास है, टेबल हमारा बन गया। ठीक है, अभी पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड कर देते थे, है ना। अब हमें बॉर्डर ऐसे नहीं देना, हमें बॉर्डर ऐसे नहीं देना, वो सिर्फ हम जुगाड़ करते थे। और आपने नोट किया होगा कि जब हम यहाँ पर बॉर्डर लिखते थे तो वो रेड कर देता था, रेड कर देता था, है ना। इसका मतलब ये था कि ये HTML के अंदर ये चीज़ रिमूव हो चुकी है, लेकिन हम इसको वैसे यूज़ कर रहे थे क्योंकि अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। अब हमने इसको यूज़ करना है स्टाइल के ज़रिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपने टेबल की विड्थ सेट कर सकते हो, कोई भी विड्थ। मैंने उसको कह दिया कि इसको आपने 600 पिक्स कर देना है। तो आपका जो टेबल है वो 600 पिक्स तक चला गया। ठीक है, अच्छा खुला हो गया ना, उसने इक्वली डिवाइड कर दिया हर बॉक्स को। ठीक है, 600 पिक्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, 100% कर दूँ मैं अगर, तो क्या होगा, जितनी हमारी बॉडी या जिस डिव के अंदर हमने जिस कंटेनर की हाइट जितनी होगी वो उसके मुताबिक हो जाएगा। समय लग गई आपको। अब मैं इसको 100% को हटा देता हूँ, 600 पिक्स कर लेता हूँ। अब अगर कोई मुझे बताए मैं इसको सेंटर में लेके आना है, मैंने आपको बताया था कि किसी बॉक्स को सेंटर में कैसे लेके आते हैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी थी। मार्जिन ऑटो। अब ये क्या आ गया सेंटर में, यानी इसने राइट और लेफ्ट दोनों साइड से क्या ले लिया, एक सेंटर ले लिया। ठीक है, अब इसके साथ और हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम बॉर्डर भी बता सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड और ब्लैक। ये कौन सा आ गया, कौन सा बॉर्डर है, ये टेबल का बॉर्डर है। ठीक है, अब जो ये पूरे ब्लॉक का हमारे पूरे टेबल के बाउंड्री बन गई है हमारे पास। अब जो पहले हमारे पास बॉर्डर एक आता था जो हर सेल का डिफरेंट होता था, वो कैसे आएगा, ना अभी मेरे माइंड से भी निकल गई। अच्छा खैर, आपके पास अभी ये साइड वाला बॉर्डर आ गया ना, तो अगर हम यहाँ से इसको दे लें एक बार, उसको बाद में हम देख लेंगे। बॉर्डर 1 पिक्स, जो चीज़ आपको एक और पढ़ानी है वो हम देख लें। अच्छा, ये इस तरीके से आपके पास जो पहले भी आता था
अभी इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर नोट करें, हर सेल के दरमियान साइडों पर हमें ऐसे फील हो रहा है जैसे ये डबल बॉर्डर हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बॉर्डर क्लैप्स। ठीक है, बॉर्डर क्लैप्स मीन होता है कि आपस में मिला देना, तो इसको प्रॉपर्टी दे देनी है क्लैप्स। अब ये बॉर्डर क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। ठीक है, अब वो डबल था ना, डबल इफेक्ट खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक इफेक्ट आ गया। ठीक हो गया, समझ लग रही है नहीं लग रही? ऐसे कासम देख रहे हो जैसे आपको समझ नहीं लग रही। ओके, अच्छा, अगर हम ये कोलैप्स ना देते, इसको हटा देते हैं, अब जो इनके दरमियान जो आपके पास मार्जिन आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस आ रही है, इस स्पेस को हमने बढ़ाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है, 5 पिक्स और 10 पिक्स। 5 पिक्स कहाँ से होगी, लेफ्ट और राइट से, और टॉप और बॉटम कितनी होगी, 10 पिक्स। वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है ना, इस तरीके से। तो अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो फिर आपने क्या कर देना है, कोलैप्स कर देना, तो कोलैप्स से वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको ये इफेक्ट स्पेसिंग वाला नज़र नहीं आएगा, फिर नहीं करेगा। ऑब्वियसली वो कब आ रहा है, दो जब बॉर्डर्स हैं उनके दरमियान का जो स्पेस है वो आ रही है। आप यहाँ पर नोट करो ना, स्पेस के अंदर कलर करना, स्पेस के अंदर तो कलर नहीं हो सकता। वो उसका ये तरीका है कि आप इसको पूरे टेबल को कलर दे दो। इस पूरे को कलर आ गया, फिर आप इंडिविजुअली क्या करो, हर सेल को वाइट कलर दे दो। ठीक है, ये कह रहे थे ना, है ना भाई, ये स्पेस को ही रेड दिया है, साइडों पे स्पेस ही है, यही कह रहे थे ना। तो स्पेस को हमने रेड कर दिया, हर सेल को वाइट कर दिया। हमें लग रही, ये कैसे किया, मैंने पहले पूरे टेबल को कलर दे दिया रेड, फिर मैंने हर टेबल के हर टीडी को, तो आप यहाँ पर इसको भी ऐड कर सकते हो, हर टेबल के हर टीडी को और हर टेबल के हर टीएच को, दोनों को आपने क्या करना है, ये दे देना है। तो सिंपल आपके पास वो चीज़ आ गई, समझ है। सेल आपके और कलर के हो गए और टेबल आपका एक अलग कलर का हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी ये गंदा सा लग रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने पढ़नी है, वो क्या है, आपने देखा होगा हर टेबल के अंदर हर लाइन डिफरेंट टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप से मुराद डिफरेंट उसका कलर होता है। उसको हमने कैसे करना है, यानी कि डिफरेंट से मुराद है कि आपके पास पहली लाइन जो ऑड लाइंस हैं उनका कलर कोई और होता है, जो इवन लाइंस होती हैं उनका कलर और होता है। मोस्टली टेबल्स के अंदर ऐसा होता है। वो कैसे हमारे पास आता है, एक तरीका तो ये है, पहला तरीका क्या है जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, उन टूल्स को यूज़ करते हुए बनाएं। तो क्या है, जो आपके पास जिस आपके पास ऑड वाली क्लास होगी, आप यहाँ पर एक क्लास बना लें, लाइक ऑड बना लिया। ठीक है, मैं इसे कह रहा हूँ कि ये मेरी पहली जो रो है उसको मैंने ऑड क्लास दे दी, इसको मैंने क्या क्लास दे दी, इवन क्लास। अब फिर इसको मैंने कौन सी क्लास दे दी, ऑड। फिर नीचे वाली को क्या दे दी, इवन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑड क्लास, इसका कोई और कलर कर दूँगा कि बैकग्राउंड कलर आपका ना ग्रे हो जाए। अभी के लिए मैं सिर्फ ऑड का करता हूँ। ठीक है, ये लाइंस आपके पास ऐसे होगी। और इसी तरीके से मैं कह दूँ कि आपके पास इवन क्लास है, इवन क्लास का जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो
चलो गंदा सा कलर कर लेते हैं यार, बताना है सिर्फ आपको भी, ठीक है। वैसे ये लाइट कलर होते हैं, कम्बिनेशन आपने देख लेने हैं। अच्छा ये अलग अलग हो गए, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमने हार्ड कोडेड डाटा डाला है ना, जब आपके पास डाटा डायनामिकली आ रहा होता है तब आपको नहीं पता होता कि मेरे पास ये रो ऑड है या इवन है या क्या चक्कर है। वहाँ पर आपने क्या करना है, तो वहाँ पर आपको टेबल एक और चीज़ देता है। वो क्या देता है, ये आप टेबल के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होती है, आप CSS की एक प्रॉपर्टी होती है nth चाइल्ड, वो भी अभी हम पढ़ते हैं। उसका मतलब होता है कि खुद ही उस रो को, उस टैग को फाइंड करो कि इसका कौन सा है, ये ऑड है या इवन है। वो हमने कैसे करना है, एक बार मैं इसको हटा दूं। हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारी TR है, TR के साथ कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा के हम कहेंगे nth चाइल्ड, ये आ गया, ठीक है, nth चाइल्ड। ऐसे क्या आ गया, TR और कॉलन और nth चाइल्ड। अब nth चाइल्ड के अंदर हमने क्या करना है, उसे बताना है कि कौन सी चाइल्ड को आपने टारगेट करना है। अभी मैं चाइल्ड नंबर 3 बताऊँ ना, तो उसको कह दूँ कि चाइल्ड नंबर 3 का बैकग्राउंड कलर आप ग्रे कर दो। तो हमारे पास TR ये वाली 3 है। कैसे, पहली ये TR, दूसरी ये वाली TR और थर्ड ये वाली TR, है ना। ये तो हमने टारगेट किया उसको डायरेक्ट नंबर दे के, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, हम उसको खुद ही कह दें कि भाई आप जो इवन हुआ करेगी ना उसको टारगेट करना है। वो ऑटोमेटिकली इवन फाइंड करेगा और उसको वो कलर दे देगा। क्लियर है। और इसी तरह अगर मैं उसको एक और बना लूं और उसको कह दूं कि जो आपके पास ऑड हुआ करेगी उसको आपने क्या कर लेना है, थोड़ा सा ठीक है, समय लग गई आपको। अब ऑड हमारी को कलर एक आ गया, इवन को कोई और आ गया, सही। अच्छा अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी पहली रो है उस पर ना असर हुआ करे, क्या करूं, वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहे। क्या इवन से कैसे करूं, यहां से इवन हटाऊंगा तो सारी इवन हट जाएंगी। हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं इसी के थ्रू भी कर सकता हूँ, शायद वर्क करे। मेरे माइंड में अभी आया है कि हमारे पास जो पहली रो है, पहली रो बनती है ना, उस रो को आपने दे देना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसी को यूज करते हैं। यहाँ पे 1 और 3 लिख दो, 2 भी लिख सकते हैं, दो देख लेते हैं, इकट्ठे तो नहीं होते, कोमा लगा के देख लेते हैं, शायद वर्क करे। नहीं वो टिक ही नहीं कर रहा, अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ऑर्डर इवन हो गया, nth चाइल्ड हो गया। अच्छा आप इस nth चाइल्ड को ज़रूरी नहीं आपने सिर्फ TR के साथ यूज़ करना है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास P है, चार P हो गया ना, तो आप ये चीज़ P पर भी अप्लाई कर सकते हो कि आपका P nth चाइल्ड जो ऑड है, दो P जो है आपके कलर ग्रे के हो गए ना। ये भी कैसे हुआ, nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड के अंदर ऑड और इवन की प्रॉपर्टी। क्लियर है, समझ लग रही है सबको कि नहीं लग रही, कोई क्वेश्चन, कोई नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। एक है हमारे पास एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल शो करवाना है या नहीं करवाना। अभी मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि जो हमारे पास लास्ट है इसका जो पास का स्टेटस है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास सेल शो हो रहा है, ठीक है। सेल कैसे शो हो रहा है, मैं अगर आपको इसकी ऑर्डर क्लैप्स हम हटा दें, ये आपके पास सेल शो हो रहा है ना, ये साइड वाला, ठीक है। तो इसको हमने करना कैसे है, यहाँ पर हमने कर देना है एम्प्टी सेल हाइड। तो ये हमारा सेल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अभी ये ऑलरेडी हाइड है, मतलब इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, खाली है ये। लेकिन ये इसका हम कलर हटा देना,
कहाँ पर कलर है? ये आपके पास वैसे ही उड़ गया ये वाला सेल। क्या? हाँ, वो सेल तो है ना, वो उड़ तो गया था लेकिन वो सेल है तो था, एग्जिस्ट तो कर रहा था ना। इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है एम्प्टी सेल हाइड या शो का, ये तो वैसे भी जब हम नहीं लिखते उसके अंदर वो समटाइम शो ही नहीं करवाता। सर अगर एम्प्टी सेल में लिखा हो पास, हाँ पास लिखा हो और हम फिर लगा दें सेल में पास लिखा हो फिर लगा दें फिर नहीं, जब पास लिखा है फिर तो वो करेगा नहीं। ये सबके अंदर तो लिखा है, ये सारे नहीं हो रहे, ये सारे भी तो नहीं ना हो रहे, इनके अंदर भी लिखा हुआ है। उसके लिए फिर आपको याद हो कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्प्ले, क्या पढ़ी थी? फ्लेक्स कर दो उसे बेचारे डिस्प्ले को, डिस्प्ले हाइड था ना, डिस्प्ले सॉरी नन, डिस्प्ले नन, और विजिबिलिटी हाइड हिडन, विजिबिलिटी विजिबल और हिडन, दो पढ़ी थी ना, विजिबिलिटी हिडन और हाइड वाली दो चीज़ें। जैसे कि हमारे पास ये पहला पी है, इसको मैंने क्लास दे दी हाइड की, तो इसको मैंने हाइड करना है, तो डॉट हाइड क्या करूँगा, विजिबिलिटी हिडन, तो इसको हाँ, तो इसका भी मैंने डिस्प्ले नाम, दोनों के अंदर डिफरेंस भी बताया था। क्या बताया था भला अकमल अंदुला? कोई मैंने डिफरेंस बताया था विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन के अंदर। मतलब हमें शो नहीं इधर आ जाओ अभी के लिए, तो दो चलानी थी एलसीडी, लेकिन आप तब लोग आए नहीं थे, वरना विजिबिलिटी में होता है लेकिन हमें शो नहीं होता, और डिस्प्ले नन में वैसे ही एग्जैक्टली विजिबिलिटी नन के अंदर, हिडन के अंदर, सॉरी विजिबिलिटी हिडन के अंदर क्या हो गया, वो विजिबल तो नहीं है लेकिन वो स्पेस ले रहा है, वो अपनी जगह ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं डिस्प्ले हिडन सॉरी नन, तो क्या होगा, अब वो बिल्कुल ही वहां से गायब हो जाएगा, जगह भी गई। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिस्प्ले नन के अंदर है कि जगह भी गई और वो शो भी नहीं हो रहा, लेकिन विजिबिलिटी हिडन के अंदर क्या हो रहा है, जगह वो ले रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? ये पहले भी पढ़ा हुआ, फिर भूल जाते हो, यही तो बात है ना, आप यूज़ करो तो आपको पता चले ना। अब असाइनमेंट के अंदर कुछ चीज़ें नहीं कवर हो पाती हैं, एक बात है, लेकिन आप ये इसको ट्राई करो, खुद भी भूला ना करो ये चीज़ें। चलो आगे चलते हैं, ये स्लाइड तो हमारी हो गई है। अब इसके अंदर कोई मुझे बताए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एक रो का कलर हो रहा है, एक का हो रहा है, इवन और ऑड लगा है, nth चाइल्ड TR के साथ, ठीक है। अब ये साइड पे नीचे बॉर्डर कैसे आया? हाँ जी, क्या इसको हमने कैसे करना है कि हमारी टेबल के अंदर जितने TH हैं, हमें पता है TH हमारा फर्स्ट रो में ही है, तो आपने उसको टारगेट कर लिया, तो उसको आपने बॉर्डर दे दिया बॉटम का 1 पिक्स सॉलिड, तो जिस भी कलर का देना है ब्लैक, तो आप यहाँ पर 2 पिक्स कर सकते हो, मेरी आदत बनी है 1 पिक्स, ठीक है। आ गया वो चीज़। अब जो आपके पास वर्ड्स हैं ये थोड़े थोड़े खुले हैं, तो लेटर स्पेसिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। बाकी वही nth वाला सीन, nth करके उसको चेंज कर देना, समय लग रही है। क्लियर हो गया? हैवी हो रही है CSS मुझे लग रहा है आप पर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हमने एक और मज़े की बड़ी चीज़ पढ़नी है। एक और क्या चीज़ पढ़नी है वो इसके अंदर स्लाइड के अंदर मैंने नहीं दी। हॉवर क्या होता है? अभी हमने ये nth चाइल्ड वाला सीन तो चला लिया, ये nth चाइल्ड पे। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस भी रो पर मैं माउस लेके जाऊँ ना, वो रो का कलर चेंज हो जाए माउस लेके जाने पे, वो है हॉवर। उसके लिए मैंने क्या करना है, हाँ जी, टेबल के अंदर TR
TR को आपने दे देना है क्या, होवर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देना है कि इसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो, ग्रे कर दो। टेबल के अंदर TR, ये मेरा सिलेक्टर हो गया। सिलेक्टर के बाद TR को मैंने कहा है कि TR पर आपने कॉलन करके हावर लगा देना है। अप्लाई किया। अब ये मैं जिस पे आया कलर उसका क्या हो रहा है, ठीक है, समय लग रही है, क्या कह रहे हो, हो गया। अच्छा, इसके साथ हम बड़ा कुछ और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसका डेमो बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमने वो जो अपना ई कॉमर्स का पेज बनाया था, उसके अंदर जो लफ्ज़ है ई कॉमर्स, वर्ड जो ई कॉमर्स लिखा हुआ है, अभी मैं डायरेक्ट उसको H3 के अंदर लिख रहा हूँ, ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट लिखा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे H3 पर आए कोई चीज़, तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर एक तो आपने लगा देना है कि कलर इसका हो जाए जी येलो गंदा कलर है, थोड़ा सा ग्रीन का, ठीक है, RGB कलर दे दिया, ये हो जाए। साथ ही साथ मैंने इसको कहा कि लेटर स्पेसिंग आपने इसकी दे देनी है 4 पिक्स, ठीक है। साथ में और आपने क्या देना है, टेक्स्ट शैडो हमने पढ़ा था, मुझे याद नहीं इसकी प्रॉपर्टीज़, तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ इसको ग्रे, तो ये भी आ गया। अब यहाँ पर इसका सीन देखना है, तो इसके हावर लगाया नहीं है, अब क्या करा रहे हैं, तो हमने उसको प्रॉपर्टी लगा दी ना लेटर स्पेसिंग 4 पिक्स की, तो उसके लेटर देखो खुले हो जा रहे हैं, ठीक है। आप इसका फ़ोन का साइज भी वो दिया ही थोड़ा सा है, एक मिनट ज़रा फिर, कलर का तो होगा ही ना, ये रहा रेड कलर है, इसको रेड कलर करके देखते हैं, लेकिन वो गंदा लग रहा है। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं, एक मिनट। मैं कह रहा था कि फ़ोन का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको मैंने कर दिया 48 पिक्स हो जाए। साइड कंबल ला ठीक है। ऐसे ही सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ हो जाता है। अब ये कैसे है, माउस ऊपर लेके जाने से। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, वो क्या है, वो होता है कर्सर, कि जब भी H3 पर कर्सर जाए, या हम किसी P पर कर लेते हैं, चलो टेबल रो पे कर लेते हैं, टेबल रो पहले कोई ठीक है। जब होवर हो ना TR पर, तो उसका कर्सर का स्टाइल बदल जाए, कर्सर उसका पॉइंटर हो जाए। ये पॉइंटर आ गया, पॉइंटर से मुराद वो हाथ बना हुआ, तो आप इसका कर्सर चेंज भी कर सकते हैं। और भी कर्सर सेल पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, कॉपी का करेंगे तो वो कॉपी वाला साइन आ जाता है, वो नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी वाला। तो इसके बाद स्टॉप का भी होगा, ग्रैब का वो बाल्टी से शायद आ जाएगी, हेल्प का करेंगे तो वो ग्रैब हाथ खुला हुआ आ गया, लानतों वाला। तो इसके साथ के साथ क्या देख रहे थे, हेल्प, तो जो आपने चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। हेल्प आ गया, नीचे क्वेश्चन मार्क छोटा सा, ठीक है। तो खेल नहीं लग गए, हम आगे चलते हैं फॉर्म पे, के बस करें।
अभी CSS ख़त्म नहीं हुई, अभी और भी चीज़ें। चलो इसके अंदर एक ही चीज़ रह गई है, इनपुट, वो हम पढ़ते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इनपुट को भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास लेट्स सपोज मैं कोई फॉर्म नहीं बना रहा, हम डायरेक्ट इनपुट बना रहे हैं। तो हमने ये इनपुट बनाई, तो बड़ी गंदी सी इनपुट है ये, ठीक है। तो इसको हमने चेंज करना है, कैसे करेंगे? बड़ा प्यारा सा चेंज करेंगे। तो हमने डायरेक्ट इनपुट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इसके अंदर लिखा होता है ये बिल्कुल इसकी बाउंड्री के साथ है, इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो मुझे क्या करना है, पैडिंग कर देनी है थोड़ी सी। तो पैडिंग मैं 4 पिक्स कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा। अब ये थोड़ा सा साइड से हट के है ना, ठीक है। तो ये इसके अंदर पैडिंग आ गई है। उसके बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड ब्लू, ठीक है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, वही चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिर्फ आपको मैं चेक करवा रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ लिया। ये ज़्यादा अच्छा नहीं हो गया, है ना। अब एक और चीज़, जैसे ही ये इसके अंदर हम फोकस करते हैं तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आ जाएं। तो फोकस कैसे करेंगे, इनपुट फोकस, ठीक है। तो फोकस के अंदर हम कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड का कलर ग्रे हो जाए, या इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। ब्लू तो वैसे बुरा लगेगा, लेकिन पता नहीं इसकी क्या था, लेडीज कलर पिंक। पिंक हो गया ना, पिंक का पिंक। तो ये पिंक हो गया, काला आ रहा है। हाँ, गुड क्वेश्चन। ये फोकस पे आ रहा है, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका फोकस पे ब्लैक कलर आ रहा है ना, उसको हम कहेंगे आउटलाइन नन। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आउटलाइन है ना, उसको आप ख़त्म कर दो। अब इसकी आउटलाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी, ओके। तो अब इसको भी आप चेंज कर सकते हो कि जब फोकस हो ना तो इसका बॉर्डर और कलर का हो जाए। तो सॉलिड और ग्रीन, वो ग्रीन सा हो गया, ठीक है, समझ लग रही। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा इनपुट रेडी हो गया, क्लियर। तो इसी के साथ आपकी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फील्ड सेट और लेजेंड क्या है ये हम फिर कल देख लेंगे, थोड़ी सी एक चीज़ रह गई है बस।